जो प्रीवियसली काम किया था वो हमने एक बाइक को मर्ज करके ट्रेन बाइक और जेट इंजन को मर्ज करके एक नया प्रोडक्ट तैयार किया था। और इस प्रोडक्ट को हमने एक बैकग्राउंड पे फिक्स किया था क्योंकि हम इसको एक फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड के हिसाब से बना रहे हैं। तो ये हमारा इमेज एडिटिंग, इमेज कॉम्पोजिशन और इमेज में जो टेक्सचरिंग होती है, ये वाले क्वेश्चंस कवर अप करेगा। मैट पेंटिंग का क्वेश्चन भी यहाँ पे कवर अप हो जाएगा। सो अभी हमने इस पे कलर करेक्शन अप्लाई नहीं किया है हमने। कम 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 प्लीज। मयंक, रोशन, could you please? ओके, सो हमने जो प्रीवियसली बनाया हुआ था, हम इसको थोड़ा सा और रियलिस्टिक करेंगे। आगे खींच दो। हाँ। नहीं, वो वैसा ही है वो। सो हमने यहाँ पे कलर ब्लेंडिंग मोड का यूज़ करके ब्लैक एंड वाइट टू कलर किया हुआ है बैकग्राउंड को, ताकि एक अलग अलग टाइप की लाइट्स क्रिएट हो सकें। देन हमने यहाँ पे एक गाड़ी बनाई हुई है, हम इनको भी टर्न करेंगे एक सेपरेट व्हीकल में, बैकग्राउंड के व्हीकल्स को और फोरग्राउंड को। ठीक है, तो टू मेक देम कि दोनों चीज़ें एक ही जगह पे हैं। जी, थैंक यू सो मच। जी, बस मैं चाह रहा हूँ कि हम इसको थोड़ा सा प्लेसमेंट, इसकी शेडोज लाइट्स कर देते हैं। और मैं चाह रहा था कि जो वॉल्स और ये जो थीम है, इसको थोड़ा सा हम फ्यूचरिस्टिक ऐड करें, फ्यूचरिज्म इसमें ऐड करते हैं कि कैसे ये आने वाले समय का प्रोडक्ट नज़र आए, क्योंकि है ये 1930s की इमेज, पुरानी गाड़ियों वाली चीज़ है। सो लेट्स सी हाउ टू टर्न इट अप। सो हमने यहाँ पे क्योंकि वो लाइट्स ऐड की हुई हैं, हम थोड़ा सा दूर की लाइट्स को भी ऐड कर लेते हैं। तो हम एक नई लेयर लेते हैं एंड आई एम जस्ट गोना सेलेक्ट दीज एरियाज, जो हमारे पर्पल शेड एरियाज हैं, इनको सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि इनमें थोड़े से पर्पल्स होंगे। और ठीक है, हमने इनको सेलेक्ट किया एंड देन हम यहाँ पे पर्पल कलर लेंगे, इसको ऑल्ट बैक स्पेस करेंगे, कंट्रोल डी, एंड देन नॉर्मल में जाके कलर ब्लेंडिंग मोड करेंगे ताकि हमारे पास एक वैल्यू आ जाए, और फिर इसको हम फिल्टर में जाके ब्लर करेंगे। ये प्रोसेस था ओवरऑल। रेडियस वगैरह जो है वो 11 फेदर लगा हुआ है, तो थोड़ा सा एक सेपरेट लाइट्स क्रिएट करने का ये प्रोसेस था। नाउ अब हमें चाहिए होगा कि हमारा जो सिनेरियो है और जो गाड़ी है, हम लोग बेसिकली अब थोड़ा सा गाड़ी पे काम कर लें और सिनेरियो को हम ऑन ही रहने देते हैं। अब गाड़ी को सिनेरियो के साथ मर्ज करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक लेयर चाहिए होगी जो सारे कलर्स को ज़ीरो कर दे। हम लोग हमेशा से यूज़ करते आए हैं, प्रीवियसली मैट में भी हमने यूज़ किया था। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे एक ग्रेडियंट या सॉलिड कलर ले लेंगे 50%। ठीक है, और इसको हम कर देंगे कलर, सो दैट हमको पता चल जाएगा कि ब्राइटनेस वैल्यू कहाँ पे ज़्यादा कहाँ पे कम है। अब हमारी जो गाड़ी है, ये जो दिख रही है, इसमें आप देख रहे होंगे कि जो हमारा जेट है इसकी है, वो तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा लेट है। तो हमको इसकी वैल्यू डार्क करनी होगी। तो जाएंगे और जेट को सेलेक्ट करेंगे, वेयर इज दिस जेट पोर्शन, ये रहा। जेट के ऊपर में हम लगा देंगे कर्व, और कर्व को कर देंगे स्नैप, राइट। उसके साथ हमने ज्वाइन कर दिया है। अब कर्व की वैल्यू डाउन करेंगे तो हमको पता है कि वहाँ पे भी डार्कनेस वैल्यू आएगा। अब क्योंकि ये वाइट वैल्यू बहुत ज़्यादा है इस जगह पे, है ना, तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, वाइट को कम करेंगे। जब वाइट को कम करेंगे, क्योंकि जितने वाइट्स वैल्यूज हैं वो राइट में आएंगे, जितने ब्लैक वैल्यू है वो लेफ्ट में जाएंगे, हाईलाइटेड पोर्शंस पूरे। सो हम इसको और थोड़ा सा डार्क कर देते हैं ताकि डेप्थ आ जाए थोड़ा सा, और ऑलमोस्ट, है ना, हम लोग को दिख रहा है, नज़र आ रहा है यहाँ पे वैल्यू, थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं, पुट इट लाइक दैट। तो अब हमारे पास क्या हो गया, शेडोज हमारी मर्ज हो गई हैं। और ओवरऑल
जो भी हमारा ये डिज़ाइन है, इसके ऊपर में भी एक हम कर्व लेयर लगाएंगे, वो स्नैप करेंगे ग्रुप के साथ। क्यों? क्योंकि पूरी गाड़ी का जो कलर है वो पीछे के कलर्स के साथ ब्लेंड होना चाहिए। अब यहाँ पे एक सिचुएशन है कि मैं इसको थोड़ा सा डल कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ये हिस्से जो हैं वो डार्क होंगे और ये हिस्से ओवरली लिट होंगे, ज़रूरत से ज़्यादा लाइट होगी उनके अंदर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन हिस्सों पे मास्क कर देंगे, कंट्रोल आई, मास्क हट जाएगा, राइट। और कंट्रोल आई का यूज़ करेंगे तो हमने ओवरऑल तो ऐड किया हुआ है, हाँ, वैल्यू नहीं आ रही है। और इसको कंट्रोल आई करेंगे तो और ज़्यादा होगा, ठीक है, दैट्स फाइन, हमने कंट्रोल आई किया हुआ है। अब हम पेंट करेंगे अपने ब्रश से उन एरियाज़ में जिन एरियाज़ में हमको चाहिए होगा डार्क वैल्यूज़। और प्रोबेबली ये जो लाइट वाला एरिया है इसमें लाइट चालू कर देंगे हम। जितने लाइट्स एरियाज़ हैं उनको ऑन कर देंगे, वहाँ पे डार्कनेस वैल्यू नहीं रहेगी। अब हमारे पास लिट हो गया है एक तरफ का। अब एक तरफ और कर्व लेंगे, इसी को कंट्रोल जे कर देंगे, क्लिप करेंगे और जितना भी लाइट्स वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे बढ़ा देंगे ओवर, और इसके मास्क को कंट्रोल आई कर देंगे। तो अब हमारे पास मास्क जो है वो चेंज हो जाएगा। फेदर ऑन करेंगे ताकि लाइट्स जो हैं वो इवनली स्प्रेड हो जाएं। अब थोड़ा सा वैल्यू जो होगी वो हमें एडजस्ट करना होगा, क्योंकि बहुत सारा वाइट वैल्यू चेंज हुआ है। थोड़ी सी ब्लैक वैल्यूज़ को भी ऊपर करेंगे। अब क्या करेंगे, जब हम ये लाइट को हटाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमें कलर्स जो है ना वो अलग से नज़र आते होंगे ज़्यादा, क्योंकि हमने देखा है यूनिवर्सल रूल है कि जब भी किसी की ऑब्जेक्ट की ब्राइटनेस एंड शेडोज़ को आप चेंज करते हैं तो उसका ओवरऑल कलर जो है वो सैचुरेशन कंप्लीट बढ़ जाता है। तो हमें वो सैचुरेशन कम करना होगा। बट अभी फ़िलहाल हमारे जो इन्वायरमेंट के हिसाब से उसका सैचुरेशन उतना बढ़ा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा चेंज भी करेंगे वैल्यूज़ को। अभी हमने लाइट शेडोज़ वैल्यूज़ ऐड कर दी है। मुझे एक चीज़ और चाहिए होगी, वो है बाउंस वैल्यू इधर पे, यानी कि क्योंकि लाइट जो है वो इधर से आ रही है ज़रूर, लेकिन नीचे से भी बहुत सारी लाइट बाउंस हो रही है, तो हम नीचे पे भी रिम देंगे यहाँ पे। और प्रोबेबली हम इन एरियाज़ को लेट करेंगे। थोड़ा आउटर रिम यहाँ से देना शुरू करेंगे। ये ज़्यादा लाइट गेन करेगा। अब लाइट्स की वैल्यूज़ क्या होंगी, तो यहाँ पे हमने जो मेजर लाइट फॉर्म आ रहा था वो ब्लू लाइट था।
तो वो उसको चेक करने के लिए कलर को लुमिनोसिटी में डाल देंगे, तो अब हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, समझ में आएगा कि ये ऑरेंज बराबर नज़र आ रहा है ना। लेकिन लाइट के जो एरियाज हैं उनको ब्लू और ग्रीन से लिट होना चाहिए। तो हमारे पास कर्व में जाना होगा और हमको सायन कलर और ब्लू कलर को ऐड करना होगा। तो हम उसके ग्रीन्स को ऐड करेंगे और ब्लूज को ऐड करेंगे, ग्रीन में थोड़ा सा ऐड करेंगे, सो यू यू विल गेट समथिंग लाइक दैट कलर। और रेड की वैल्यू कम होगी इसमें, रेड की वैल्यू कम करेंगे, ब्लू की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ाएंगे, तो अब क्या होगा, वो ऊपर के कलर और नीचे के कलर्स का मर्ज आएगा इधर पे। थोड़ा सा इसकी वैल्यू कम करता हूँ ताकि ये सायन ज़्यादा नज़र आए। अब मैं मल्टीपल कर्व्स भी लगा के इधर पे वैल्यू जनरेट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे जो हमने शेडोज़ बनाई हुई हैं, उन शेडोज़ में कौन से कलर आएंगे, तो शेडोज़ में आप कलर देखिए कौन सा है, ग्रीन कलर है यहाँ पे जो नज़र आ रहे हैं। तो ग्रीन कलर वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, तो हम इसमें भी ग्रीन कलर वैल्यूज़ ऐड कर देंगे। तो हल्का सा ग्रीन, और ये वाले ग्रीन्स में ना रेड ऐड है, क्योंकि इसमें रेड ऐड है, और ब्लू की वैल्यू थोड़ी सी कम है। रेड की वैल्यू थोड़ी सी और कम करेंगे, ग्रीन की वैल्यू थोड़ी सी और कम करेंगे, ताकि डार्क में भी ग्रीनिश टोन नज़र आने लगे। अब ये चीज़ कंप्लीट हुआ, तो जब ऑफ करेंगे तो अब हमारे पास ग्रीन लिट्स और ये वाली लाइट्स नज़र आएंगी। अब यहाँ पे शेडोज़ जो होगी थोड़ी ज़्यादा होगी, या फिर इस पे रिफ्लेक्शन थोड़े ज़्यादा हमें बनाने होंगे, शाइनी रिफ्लेक्शंस बनाने होंगे। और शेड ये लेफ्ट साइड में करेक्ट है, जो बचा हुआ एरिया है हमें वहाँ पिक करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास डार्क वैल्यूज़ तो है लेकिन उतनी ज़्यादा डार्क नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक और कर्व ले लेंगे यहाँ पे, I'll just allow one more curve, और इस कर्व की वैल्यू को डार्क कर देंगे लगभग इतना। फिर से इसको हम ले जाएंगे लुमिनोसिटी में, सॉरी कलर वैल्यू पे, और इसकी डार्क वैल्यूज़ को थोड़ा सा ज़्यादा, कंट्रोल आई, और उन्हीं एरियाज़ में जहाँ शेडोज़ पड़ रही हैं उनको ड्रॉ करेंगे। और शेडोज़ के लिए मैं ब्रश यूज़ करूँगा दूसरा वाला, यानी सॉफ्ट राउंड ब्रश या फिर स्क्वायर ब्रशेस, जो कि यहाँ अवेलेबल हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। और इसकी जितनी भी डार्क डेप्थ वैल्यूज़ हैं वो ड्रॉ कर दूंगा यहाँ पे। वो जो फ्लैट नज़र आ रहा था इंजन, वो अब थोड़ा सा डेप्थ में नज़र आने लगेगा। अंदर ज़्यादा डार्क कर देंगे, क्योंकि बहुत कम लाइट गेन हो रही है अंदर पे। और ऊपर में भी जितने ऑब्स्टिकल एरियाज होंगे, तो जितनी भी चीज़ें यहाँ उभरी हुई नज़र आ रही हैं सबको डार्क और डिटेल कर देंगे यहाँ से, ताकि ज्योमेट्री जब ऑफ करें तब हमको नज़र आने लगे। जो फ्लैट नज़र आ रहा था उस पर थोड़ा सा डेप्थ नज़र आने लगेगी, ऑब्जेक्ट जो है वो लिट हो जाएगा। और जो लाइट्स हैं उनकी फिलिंग थोड़ी सी कम कर देते हैं, और कर्व की भी वैल्यू थोड़ी सी, शेडो कर्व की वैल्यू भी थोड़ी सी कम करते हैं।
ताकि ऊपर की लाइट्स जो हैं वो नॉर्मल नज़र आए। फेदर जो है वो बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। अब क्योंकि ये ज्योमेट्री जो है वो सबको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी करके अंदर ले जाएंगे, कंट्रोल टी, और ज्योमेट्री को प्रोबेबली हम यहाँ सेट कर देते हैं ताकि ऐसा लगे कि ये इस जगह पे हवर हो रही है। अब नीचे पे हमें शेडोज़ देनी होंगी, तो शेडोज़ बनाने का जो तरीका है वो सिंपल है कि आप कंट्रोल ई करके इसको एक इमेज बना दीजिए, कंट्रोल टी, राइट क्लिक और फ्लिप वर्टिकल, सॉरी फ्लिप हॉरिजॉन्टल। ओके, फ्लिप वर्टिकल ही था, सेलेक्ट करेंगे और पर्सपेक्टिव में इसको बढ़ा देंगे पहले तो, ताकि हमें शेप बस मिले। मैं यहाँ से केवल शेप ले रहा हूँ, रिफ्लेक्शन के लिए आप डायरेक्ट इमेज दे सकते हैं, बट मैं इसको शेप में ले रहा हूँ। और यहाँ पे कंट्रोल एल या कंट्रोल यू यूज़ करूँगा, कंट्रोल यू से लाइटनेस ऑफ कर दूंगा तो वो पूरा ब्लैक हो जाएगा। अब उसको पूरा ब्लैक करने के बाद फिल्टर में जाके हम ब्लर में जाके गैलरी लगा देंगे। यस, हम्म, ओके, आई विल सी मेल, आई विल सी एंड टेल यू। सो इसको थोड़ा सा ब्लर कर देंगे ताकि इसकी जो आउटलाइंस हैं वो ज़्यादा विजिबल ना हो, और फिल की वैल्यू कम कर देंगे, सो दैट विल गेट समथिंग जो इंफॉर्मेशन भी दिखती जाए और ये भी लगता जाए कि ऑब्जेक्ट जो है वो उसी जगह है, राइट। थोड़ा सा हमें इसको मास्क करना होगा, एक लेयर मास्क। रीज़न ये है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की अननेचुरल सी थोड़ी सी शेडोज वहाँ चली गई है, तो हम इसको पेंट कर देंगे सॉफ्ट ब्रश से। क्योंकि शेडोज जो होंगी वो प्रोबेबली इस तरफ बनेंगी, बट हमारे पास ज़्यादा कुछ है नहीं, तो हमें थोड़ा एग्जैजरेशन यूज़ करना पड़ेगा इस सेक्शन पे। ऐसे पड़ रहा है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो हम उसको फिक्स भी कर देते हैं, हम इसको क्या करते हैं, पर्सपेक्टिव में जाके ऐसा कर देते हैं, राइट। ये थोड़ा सा, और इसको थोड़ा मैं गैप दे देता हूँ ताकि ये ऐसा इफेक्ट दे कि या वहाँ से ये थोड़ा बीच में आ रहा है। और थोड़ा सा यहाँ पे हमारे पास क्योंकि फेदर है तो फेदर को हल्का सा बढ़ा देते हैं ताकि आउटलाइंस जो हैं वो ऐसी रहें, ज़्यादा डिटेल में विजिबल ना हो। ओके, सेलेक्ट पर्सपेक्टिव और वार्प कर देते हैं। We can exactly put it right over here. और पोजीशन वाइज इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ मैं, तो ताकि वो रहे कि वो शेडोज उसी जगह पे आ रही हैं। ओके, सो अब हमारे पास क्या हुआ, दोनों ऑब्जेक्ट आ गए और हमारे पास गाड़ी भी लग गई वहाँ पे, ये भी आ गया। नाउ अब ये जो पूरी इमेजरी है, हम इस इमेजरी के ऊपर में, यानी जो हमारा क्या बोलते बैकग्राउंड बिल्डिंग्स हैं, इनको चेंज कर सकते हैं, इनके ऊपर में कोई और ऑब्जेक्ट या कोई और थीम भी लगाई जा सकती है। वो कैसे लगाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक होलोग्राम या होलोग्राफिक इमेज बना भी सकते हैं, लेके भी आ सकते हैं, राइट, वो चीज़ भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे जैसे मैं होलोग्राम की कोई इमेज ले रहा हूँ, लेट्स सी जो भी इमेज यहाँ पे मुझे मिलती है, मैं इसको बेसिकली
ब्लेड रनर के स्टाइल में कोई होलोग्राम या कोई एक चीज़ हम वहाँ पे ले सकते हैं। लेट्स सी कि होर्डिंग्स ले लेते हैं, कोई भी होर्डिंग हम ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है। बस होलोग्राम को अलग कर देता हूँ मैं, और होर्डिंग्स डिज़ाइन, डिज़ाइन सर्च करेंगे तो क्या होगा कि वो फ्लैट में हमको कोई ना कोई डिज़ाइन बना बनाया दिखा देगा। बैनर होल्डिंग डिज़ाइन, और प्रोबेबली या फिर क्योंकि इनको भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर मैं ऑलरेडी इन्हीं में से बनाया हुआ एक होर्डिंग बना लेते हैं, इन्हीं में से लिया हुआ। राइट, थोड़ा सा एक वैल्यू हम कैसे लेंगे, हम सिंपली अपनी सारी वैल्यूज़ को डल करेंगे, और इमेज का एक कॉपी हमारे पास होना चाहिए। तो हम इसको कंट्रोल जे कर लेंगे और इस इमेज को कॉपी कर देंगे ऊपर। अब सारी वैल्यूज़ यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, ऑन है। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल जे, सोर्स इमेज को ऐसे खाली रखे रहेंगे, और हमें चाहिए होगा कोई भी एक होर्डिंग या कोई भी टेक्स्ट कलर जो होगा इसमें से हम उठा लेंगे। राइट, और डब्लू सिलेक्शन से तो क्विक सिलेक्शन हमने किया ही हुआ है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, हमारे पास एक सिलेक्शन आ गया। इसको कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट वी करने से क्या होगा कि वो जगह बाहर आ जाएगी, मतलब लाइक हमारे पास सेम एग्जैक्ट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब इस ऑब्जेक्ट पे डबल क्लिक करेंगे जब लेयर पे, तो हमको मिलते हैं लेयर ब्लेंडिंग ऑप्शंस। ये लेयर स्टाइल ब्लेंडिंग ऑप्शंस होते हैं, ये एक्चुअल में क्या करते हैं, लेयर के अंदर कुछ स्पेशल इफेक्ट डालने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सो यहाँ पे अगर मैं लेयर ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाके बेवल एंड एम्बोस को ऑन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि मेरा जो टेक्स्ट या जो भी मैंने इमेज ली हुई है वो थोड़ा सा बोल्ड हो जाती है। इसकी डेप्थ क्रिएट करूँगा तो ये थोड़ी सी डेप्थ में नज़र आएगा। एक 3D सॉर्ट ऑफ, ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। बस ये क्या है, ये बॉर्डर पे काम करता है। तो जैसे मैंने इसलिए इमेजेस को लेके अलग से उनका एक बॉर्डर बना लिया, तो वो चीज़ अब काम करेगी। जैसे हमारा पत्थर का अगर हमको चेशिल देना है तो उसके लिए तो चेशिल हार्ड कर देंगे तो ऐसे हार्ड इफेक्ट आने लगेंगे, सॉफ्ट करेंगे तो इस तरीके का इफेक्ट आएगा, स्मूथ करेंगे तो फिर वो ब्लड वगैरह इफेक्ट वगैरह बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इनको सॉफ्ट कर देंगे तो ये कैंडी टाइप का जो इफेक्ट होता है, वैसे टाइप का क्रीमी कैंडी इफेक्ट जो होते हैं वो आ जाते हैं। साइज को हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं, सॉफ्ट करते हैं, ओपेसिटी एम्बोस करेंगे या आउटर बेवल करेंगे तो इस तरीके का नज़र आएगा। तो इसको मैं एम्बोस पे ही रहने देता हूँ, और मैं जनरली इसको आउटर ग्लो ऐड कर रहा हूँ। आउटर ग्लो जो है होता है वो बेसिकली आपका इसके आजू बाजू एक ग्लो इफेक्ट क्रिएट करने के लिए होगा। राइट, और इसके कलर को हम कर देते हैं येलो, तो हमें इस तरीके का ग्लो इफेक्ट मिल जाएगा उसके अंदर। और बेसिकली क्योंकि ब्लू है और ब्लू का कंटेम्प्रेरी, मैं इसको रेड पे ऐड करूं या पर्पल पे ऐड कर देता हूं, क्योंकि साइबर पंकिश है तो थोड़ा सा ऐसा लिट होना चाहिए। रेंज जो है वो इसकी इफ़ेक्ट को ग्लो में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे
हमारे पास जो वैल्यू है इस पे इफ़ेक्ट को अगर ज़ीरो कर दिया जाए तो ग्लो वहीं रहेगा, लेकिन इमेज जो है वो गायब हो जाएगी। और इसको मैं थोड़ा सा आगे पुश कर रहा हूँ, एंड आई विल बी turning off a little bit of opacity. सिमिलरली एक और नई लेयर लेंगे और बेसिकली उस लेयर के चारों ओर एक बॉर्डर दे देंगे इसको। पर्सपेक्टिव, ओपन, फ्री ट्रांसफॉर्म, इसको यहाँ रखेंगे, इसको यहाँ रखेंगे। स्क्यू पे जाएंगे तो आप मैनुअली इस इमेज को स्क्यू कर पाएंगे, राइट। तो स्क्यू में एक एक पॉइंट को हम मूव कर सकते हैं। सो मैं इसको स्नैप कर रहा हूँ यहाँ पे। सिमिलरली ग्लो इफेक्ट ऐड करेंगे, सेम ग्लो इसके ऊपर में रहेगा और इसको हम स्क्रीन कर देंगे। फिल इफेक्ट की वैल्यू बिल्कुल कम कर देंगे ताकि हम इसको एक एक्स्ट्रा स्क्रीन के तौर पे दिखा सकें। फिल की वैल्यू थोड़ी सी और कम करते हैं ताकि कलर ह्यू मिल जाए। अब एक चीज़ और है, क्योंकि ये जो इमेज है बेसिकली इस इमेज में मुझे ये भी लग रहा है कि ये इमेज और इस इमेज में रेजोल्यूशन ज़्यादा हाई इस इमेज का है, ये थोड़ी सी क्लियर नज़र आ रही है। तो इस पर थोड़ा सा हम कुछ एक फ़िल्टर मार देंगे गैलरी में ले जाके, तो ज़्यादा बेटर होगा। तो हम इसको सेलेक्ट करके फ़िल्टर में जाएंगे और ये ऑफ करता हूँ मैं, कंट्रोल ई दबा के। अब फ़िल्टर में जाके इसको फ़िल्टर गैलरी पे ले जाते हैं। फ़िल्टर गैलरी पे ले जाएंगे तो हमारे पास गाड़ी अलग से आ जाएगी, एंड यू कैन सी कि हम इसके ऊपर में अब ले जाके इसको ग्रेन्स या कुछ ऐड कर सकते हैं, तो ताकि ये थोड़ा सा हमें रेट्रो सॉर्ट का इफेक्ट मिले। और इंटेंसिटी बढ़ा देंगे थोड़ी सी, कंट्रास्ट हल्का सा। इमेज का ओरिजिनल साइज जो है वो कुछ ऐसा है, राइट। तो इसमें वो गलतियां ज़रूर नज़र आएंगी जो हमने जल्दी जल्दी में बनाने में की हैं, तो थोड़ी सी फिनिशिंग ज़रूर करना है हमको। बाकी हमारा मर्जिंग सिस्टम कवर अप हो गया है। अब लाइटिंग के हिसाब से क्योंकि अभी क्या हो रहा है, पीछे का बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, इसके कारण से हमारा ध्यान जो है वो हमारी गाड़ी की तरफ नहीं जा रहा है और पूरा ध्यान जो है वो इन्वायरमेंट सिनेरियो की तरफ जा रहा है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, एक पीछे पे गाड़ी के नीचे पे एक हम एलयूटी लगा देते हैं, प्रोबेबली एक्सपोजर की। और एक्सपोजर में सारी वाइट वैल्यूज़ को थोड़ा सा डार्क कर देते हैं।
जो ओवरलेट हो रहा था उसको थोड़ा सा मैंने डार्क किया हुआ है, और हल्का सा ब्लर मुझे चाहिए होगा लेयर के ऊपर में। सो आई विल बी सेलेक्टिंग ब्लर के लिए हमको इन सब को एक लाइन पे कंट्रोल जी करके एक ग्रुप बनाना होगा, और कंट्रोल जे करके कंट्रोल ई करेंगे, एंड सिंपली इस पे फिल्टर में जाके ब्लर गैलरी पे ले जाके गॉसियन ब्लर लगा देंगे, या लेंस ब्लर, जो भी हमें लगाना होगा। यहाँ पे ब्लर पे अंदर पे हमको लेंस ब्लर भी मिलता है। सो लेंस ब्लर में क्या है, रेडियस के अकॉर्डिंग हम ब्लर दे सकते हैं। इसको हल्का सा हमने ब्लर कर दिया, और हम क्या करेंगे, इसको मास्क कर देंगे, और मास्क कंट्रोल आई, और प्रोबेबली इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे फेदर कर दूंगा मैं करीब 10 पिक्सल का फेदर, और गाड़ी को फोकस करेंगे यहाँ तक, और वाइट कलर इस पे पुट कर देंगे। अब इसको कंट्रोल आई कर देंगे। तो अब क्या होगा, मेरे पास यहाँ डिटेल्स ज़्यादा नज़र आएंगी और यहाँ डिटेल कम हो जाएंगी, राइट। सो ओवरऑल अब उसके बाद हम बहुत सारी चीज़ें इसमें दे सकते हैं। विंडोज़ में हमने थोड़ा सा यहाँ पे जो होलोग्राम इफेक्ट डालने की कोशिश की है, हम बाकी पूरी कोई भी नई इमेज ला के भी सेम टेक्निक लेयर ब्लेंडिंग मोड्स का यूज़ करके, या जो हमारा लेयर स्टाइल मोड है उसको यूज़ करके उसको बना सकते हैं, राइट। एक्स्ट्रा कुछ भी नई चीज़ें हम ढेर सारी डाल सकते हैं उसके अंदर पे। सो इसको यहीं तक करते हैं, राइट। और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टेक्निक में जाएंगे, जो कि वैनिशिंग पॉइंट की होगी। वैनिशिंग पॉइंट अभी तक नहीं बताया ना मैंने जी, तो वैनिशिंग पॉइंट की टेक्निक। किसको? बिल्कुल। हाँ, तो उसमें फिक्स करना पड़ेगा। कोई भी बाहर से हम कोई इमेज लेके आएंगे तो उसको फिक्स करना पड़ेगा, कलर करेक्शन करना पड़ेगा, यही जो प्रोसेस है ना वो दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी। तो कोई ऐसा नया चीज़ नहीं करना पड़ेगा, जो आपने ऑलरेडी किया उसको एक और बार रिपीट कर देंगे तो फिक्स हो जाएगी एकदम। जी, इसको हम सी शॉर्टकट है क्रॉप का जी। ये नहीं आ रहा है आपके में। सो आपका ये रेशियो सेलेक्टेड है। 2 मिनट। रेशियो पे चेंज करके यहाँ पे बराबर कर देंगे ना, स्क्वायर या ओरिजिनल रेशियो तो सेट नहीं है। कौन सा वाला? जी जी जी, कॉर्नर पे ये नहीं आ रहा आपके में। ये ट्रांसफॉर्म ऑप्शन है, और जी जी जी, टिल्ट करके ओके। ये क्रॉप ऑप्शन आपके में नहीं आ रहा है, तो एक बार मेरे को या तो आप एसएस भेज दीजिएगा स्क्रीनशॉट करके ये हिस्से का फ़ोन से, ताकि मैं देख पाऊँ कि क्या चेंजेस एबनॉर्मल हैं। जी, ओके। इसको सेव कर देता हूँ मैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।